बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, व्हाट डज़ द बॉडी डू विद द ड्रग। अब हमने पहले डिस्कशन की कि हमें पता है कि हम जब ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं सबसे पहले वो स्टमक में जाके, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, एब्जॉर्ब होती है, फिर सेल के अंदर जाके ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसके बाद लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म, देन वो अपनी साइड पे चली जाती है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है और लास्टली वो एक्सक्रीट आउट कर जाती है। ये होती है हमारी ड्रग की प्रॉपर फार्माकोकाइनेटिक्स। नंबर 1 पे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज़ अ ट्रांसफर अ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड स्ट्रीम। जहाँ से हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ब्लड स्ट्रीम तक जाती है। द रेट ऑफ एफिकेसी एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो आईवी होती हैं बेसिकली उनकी एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होती है, उनका जो इफेक्ट होता है वो 100% होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज, ड्रग में बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट बाय आइदर पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इन चीज़ों के ज़रिए ड्रग हमारी मूव करती है। पैसिव डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू हायर रीजन कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है, ये पैसिव होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली एनर्जी डिपेंडेंट, इसमें मूवमेंट की ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह with the presence of some active molecule, energy dependent carrier, endocytosis, exocytosis। उसके बाद क्या होता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग रिवर्सिबली लीव द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाती है एंड एंटर द इंटरस्टिशियम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, सेल ऑफ द टिश्यू में। ब्लड फ्लो क्या होता है, the rate of blood flow to the tissue capillaries varies widely as a result of unequal distribution of the cardiac output to the various organ. ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, लीवर एंड किडनी इज़ ग्रेटर देन द स्केलेटल मसल, ठीक है। ब्लड जहाँ जहाँ फ्लो करता है वहाँ पे ड्रग हमारे साथ साथ मूव करती है। कैपिलरी परमीबिलिटी होती है। फिर उसके बाद ड्रग हमारी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करती है। मोस्टली हमारी ड्रग बाइंड करती हैं अल्ब्यूमिन प्रोटीन्स के साथ, ठीक है। फिर क्या आता है, हमारा अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आता है। ड्रग रियरली एसोसिएट एक्सेसली विद वन ऑफ द वाटर कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनके साथ ड्रग जाके बाइंड करती है। अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये बेसिकली क्या होता है, जितनी हम डोज एडमिनिस्टर करते हैं और कितनी हमारी प्लाज्मा कंसनट्रेशन तक पहुंचती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड पे ड्रग की मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का हमें पहले ही पता है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन को, और ये कहाँ पे टेक प्लेस होते हैं, मेजरली लीवर में, ठीक है। उसके बाद यूरिन और बाइल साल्ट के जरिए हमारी ड्रग क्या होती है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर जाती है। ये जो रिएक्शन होते हैं फेज़ 1 और फेज़ 2 रिएक्शन। फेज़ 1 क्या होते हैं बेसिकली, फेज 1 रिएक्शन फंक्शन टू कन्वर्ट लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल इनटू पोलर मॉलिक्यूल। जो लाइपोफिलिक होते हैं, लिपिड लविंग मॉलिक्यूल होते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं पोलर मॉलिक्यूल में ताकि ड्रग की प्रॉपर्ली एक्सक्रीशन हो सके। फेज़ 2 कॉन्जुगेशन रिएक्शन इनको बोला जाता है, ठीक है। फेज़ 1 में क्या हुआ कि ड्रग हमारी प्रॉपर्ली पोलर होगी एक्सक्रीशन के लिए। उसके बाद हमारे पास सब्सिक्वेंट कॉन्जुगेशन रिएक्शन विच एंडोजेनियस सब्सटेंस सच सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, अमाइनिक एसिड इज रिजल्ट इन पोलर एंड मोर वाटर सोलबल कंपाउंड्स होते हैं। लास्ट पे हमारी बॉडी से क्या होता है, जब ड्रग हमारी लाइपोफिलिक से प्रोटीन के साथ बाइंड करती है, अपना एक्शन, थेराप्यूटिक एक्शन प्रोड्यूस करती है, फिर वो हाइड्रोफिलिक एक्शन में जाती है। उसके बाद क्या होता है, किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी अकर वाया नंबर ऑफ रूट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग थ्रू द किडनी ऑन द यूरिन। किडनी किस फॉर्म में ड्रग को एक्सक्रीट आउट करता है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अदर में हमारे पास बाइल आते हैं, इंटेस्टाइन, लंग्स और मिल्क इन द नर्सिंग मदर, लैक्टेटिंग मदर में, ठीक है। अ पेशेंट रेनियल फेलियर मे अंडरगो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल डायलिसिस विच रिमूव स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज ड्रग। उसके बाद रूट्स ऑफ एलिमिनेशन, किडनी, लीवर, जीआईटी, लंग्स वगैरह, ये सारे हमारे रूट्स हैं जिससे ड्रग क्या होती है हमारी एक्सक्रीट आउट होती है। नंबर 1 अदर रूट्स में स्वेट वगैरह, पसीना आता है, टेयर्स, आंसू, ब्रेस्ट मिल्क और सेलेवरी सेक्रीशन। यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। जैसा कि हमने ऊपर ही डिस्कशन की थी कि हमारी जो ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स है वो यही होती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। अब उसके बाद हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है। फार्माकोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट डज द ड्रग डू विद द बॉडी। उसमें हमने पढ़ा था व्हाट डज द बॉडी डू विद द ड्रग। मोस्ट ड्रग्स एक्सर्ट देयर इफेक्ट बोथ बेनिफिशियल और हार्मफुल, ठीक है। ड्रग्स के दोनों इफेक्ट होते हैं, थेराप्यूटिक भी और हार्मफुल। हार्मफुल में क्या होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। बाय इंटरेक्टिंग विद द रिसेप्टर, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट रिसेप्टर होते हैं जिसके साथ ड्रग जाके बाइंड करती है अपना एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम नंबर 1 में देखेंगे मेजर हमारे पास रिसेप्टर फैमिलीज। फार्माकोलॉजी डिफाइन रिसेप्टर एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल टू विच अ ड्रग बाइंड एंड प्रोड्यूस अ मेजरेबल रिस्पॉन्स। अब रिसेप्टर बेसिकली
क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ होती है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है जिसके साथ ड्रग जाके बाइंड करती है और अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है, जिसमें नंबर 1 लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ आयन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वगैरह। इसमें कौन सी ड्रग्स बाइंड करती हैं? निकोटिनिक रिसेप्टर आ जाते हैं, गैमा अम्यूनोब्यूटेरिक एसिड आ जाते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट रिसेप्टर हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं, हमारी मोस्टली ड्रग्स जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं। Second family of receptor consists of G protein. These receptors contain a single peptide. These receptors are linked to a G protein having 3 subunit, alpha, beta and gamma subunit. इंजाइम लिंक रिसेप्टर होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास? इंसुलिन जो रिसेप्टर होते हैं। थर्ड फैमिली रिसेप्टर कंसिस्ट हैविंग साइटोसोलिक इंजाइम एक्टिवेट एज इंटेग्रल कंपोनेंट ऑफ देयर स्ट्रक्चर और फंक्शन बाइंडिंग अ लाइगेंड एक्टिव इनहिबिट द साइटोसोलिक इंजाइम एक्टिविटी। लास्ट पे हमारे पास क्या आते हैं? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। द फोर्थ फैमिली रिसेप्टर इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। दीज रिसेप्टर आदर इन द साइटोप्लाज्म और इन द न्यूक्लियस गिव रिस्पॉन्स बाय इंक्रीजिंग द जीन ट्रांसक्रिप्शन। अब बेसिकली हुआ ये कि डायनेमिक्स के अंदर ये यहाँ पे मैं आपको क्लियरली दिखाती हूँ कि अब हमारी ड्रग गई, ठीक है, ड्रग बॉडी के अंदर क्या करेगी? जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो उसने क्या करना है? अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करना है, अपना एक्शन प्रोड्यूस करना है, या तो थेराप्यूटिक या अपना हार्मफुल। ये हमारी ड्रग का क्या होता है? फार्मेकोडायनेमिक्स। यहाँ पे अब हमने दो चीज़ें क्लियरली पढ़ ली, फार्मेकोकाइनेटिक्स भी एंड फार्मेकोडायनेमिक्स भी।